जिन्नावादी सोच के लोगों को तो सर पे लाल टोपी, जेब में जालीदार टोपी पसंद है। कमल खिलेगा और उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा कमल खिलेगा। बीएसपी के जिस गढ़ को केशव प्रसाद मौर्य ने 2012 में तोड़ा था, आज फिर उसी सीट से वो चुनाव समर में उतरने वाले हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज कौशाम्बी की सिराथू सीट से नामांकन भरने वाले हैं। सिराथू में तीसरे चरण में 20 फरवरी को चुनाव होना है। इस दिन 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट पड़ेंगे। तीसरे दौर के लिए नामांकन आज शुरू हो रहा है। हमें किसी को पलटाने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने 2019 में इस गठबंधन को पहले ही पलट दिया है और 2022 में तो भतीजा अलग है, बुआ अलग है। मैनपुरी की करहल सहित चारों सीटों पर जीत का चौका लगेगा, कमल खिलेगा और उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा कमल खिलेगा। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से यूपी योगीमय है, लेकिन ये केशव प्रसाद मौर्य ही थे जिनकी अगुवाई में 2017 में बीजेपी यूपी की सत्ता में आई थी। उन्हें तब मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार बताया जाता था, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम पद से संतोष करना पड़ा। यूपी में एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के विजय अभियान की अहम कड़ी हैं। यही वजह है कि आज जब वो सिराथू से नामांकन भरेंगे तो कलेक्ट्रेट पर उनके साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान दोपहर 1 बजे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा के बाद जेपी नड्डा और केशव मौर्य घर घर जनसंपर्क करेंगे। अब तक मौर्य बीजेपी के दूसरे उम्मीदवारों से वोट मांगते थे, अब अपने लिए भी मांगेंगे। वह जिन्नावादी मानसिकता के लोगों को निश्चित तौर से 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक 7 चरणों के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता साइकिल को पंचर कर देगी, हाथी को यूपी से खदेड़ देगी और अब हैंडपंप की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइपलाइन से घर घर पानी पहुंचाने की योजना आ चुकी है। सिराथू में केशव प्रसाद को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना दल कमरेवादी की पल्लवी पटेल को उतारा है। पल्लवी पटेल केंद्रीय मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल की बहन हैं। लेकिन पल्लवी के नामांकन से पहले ही एसपी और अपना दल कमरेवादी गठबंधन में दरार की खबरें आने लगी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पंकज निरंजन पटेल के मुताबिक जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज और मिर्जापुर की सीटों को लेकर एसपी से विवाद है। सूत्रों के मुताबिक पल्लवी जैन के नामांकन पर भी सस्पेंस पैदा हो गया है।